देखो गधो लोग, तुम लोग को इसीलिए नहीं आने देते हैं। और उसको अभी हो जाता है तो बड़ा फुल साइज कर देना जी ओबीएस को। तुम गधो लोग, बाहर वाला माइक ऑन है कि नहीं है? वहां पे एक स्विच होगा माइक के पास, ऑन तो है गधा कहीं का। तुम लोग को इसीलिए अंदर नहीं आने देते हैं। एक सीढ़ी पे खड़ा रहेगा तो नौटंकी, आने के बाद वहीं खड़े रहो, सुनाई देगा, झांकने से कोई फायदा नहीं है। नहीं समझ में आएगा क्लास के बाद कहना कि सर हमको समझ में नहीं आया। अभी एक आध दिन में हॉल नंबर 7 बन जाएगा, एक मतलब 3 से 4 दिन और लगेगा, हॉल नंबर 5-7 बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो तू हमसे कहियो। ठीक है, कौन जी में खोपड़िया बैठ जाओ हमरे, नहीं दिख रहा है? लाइव में सब लोगों को गुड मॉर्निंग। पटना में क्लास भयानक भीड़ हो गया है, इसको एडजस्ट कराने में ही आदमी का हालत खराब हो गया। आधा तो हमको इस सबको बैठाने में लग जाता है टाइम। लड़की घर चल जाइए, आपका हिम्मत कितना खतरनाक है जी। इतना हिम्मत तो ट्रेन में वो जो नहीं बेचता है मैंगो फ्रूटी, जनरल बॉगी में भी घुस जाता है, कितना भीड़ रहा है बताओ। इसमें लड़कियां भी घुसने के लिए करिए। अब बताओ कहीं आ पाएगी लड़की? वापस भेज दो। आप उसी समय सुनते रहो। इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, सब लोग ध्यान से समझिए। अब जो भी कॉपी कलम खोला है, सब गधों का कॉपी कलम बंद करो लोग। बहुत होशियार समझते हो। कहां गया था छोड़ के? तब पानी पीने 2-3 हाथ दे देंगे था तुम लोग को। मंटेसरी स्कूल समझा है, पानी पीने जाएगा? मर रहे थे बिना पानी के। पेट दर्द करा तो मत पढ़ो। तब पेट दर्द करने लगा इनका, पूरा क्लास डिस्टर्ब करेंगे इनको। सबको तो और समझ में नहीं आता है कुछ। इस सबको ना एक काम करिए, अगर अगली बार जब जैसे हम बोलेंगे भगा दीजिए, भगा दीजिएगा। जैसे एक बार बोले भगा दीजिए सबको, इधर इधर जितना है सब। 10 ठो की वजह से ना पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम जब भी बोले भगा दीजिए, 4-5 ठो को लाइए, एक एक करके बाहर भगा दीजिए। एक तो ये लोग को एंट्री नहीं, यहाँ सुबह 5 बजे से लड़का आके बैठा है। हॉल नंबर, सुनो ध्यान से, हॉल नंबर 1 में बैठना है। हॉल नंबर 1 में तो 4 बजे सुबेरे आना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? अगर 4 बजे नहीं आए हैं तो मत आइएगा इसमें। हाँ, तो 4 बजे हम बोल रहे हैं। एक बार भी हम आवाज सुन लिए तो 10-15 कितना हो गए लोग इधर, 20-25 ठो इधर बाहर जो खड़ा होगा। इससे ज्यादा को डिस्टर्ब नहीं। हम एक बार समझा दिए यहाँ पे, एक एक करके बिना किसी सबको एक लड़का पे एक स्टाफ बुला के एडजस्ट कर दीजिए, पूरा क्लास डिस्टर्ब करेगा सब। इकोनॉमिक्स में हम लोग को अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। अर्थशास्त्र पैसों का अध्ययन है ही नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र यह बताता है कि पैसों का उपयोग कैसे करना है। अर्थशास्त्र में हमें पैसे को, हम लोग के पास संसाधन है, लेकिन उन पैसों का उपयोग कैसे कर देना है। तो हम लोग का मेनली ये अर्थशास्त्र इसी को बताता है कि जो हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, उस लिमिटेड संसाधन में किस तरह से उपयोग करना है। जैसे हमारे पास एक क्लासरूम है, ये गली है लड़कों को आने जाने के लिए, लेकिन फिर भी इसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये बाहर का जगह है खड़ा रहने के लिए, फिर भी क्लास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये अर्थशास्त्र इसी चीज का अध्ययन होता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम रेवेन्यू को कैसे जनरेट कर सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अर्थशास्त्र उसी को बताता है। जैसे मान के चलिए कहीं खूब ज्यादा भीड़ लग रहा है और वहां गाड़ी रखने का जगह नहीं है, जितने जैसे पटना रेलवे स्टेशन, दिल्ली का आप देखेंगे इंडिया गेट, या फिर दिल्ली देख लेंगे लाल किला। लाल किला के सामने जमा मस्जिद, उसके नीचे मीना बाजार, एक और चोर बाजार, सामने में पूरा का पूरा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार है। इतनी भीड़ लगी रहती है। अब हमारे पास वहां पे मान के चलिए एक ग्राउंड है और उसमें गाड़ियों को रखना है, तो केवल ग्राउंड में गाड़ियों को रखेंगे तो बहुत कम गाड़ियां आएंगी। उसको हम क्या करते हैं, 5 तल्ला बना देते हैं और गाड़ियों को जाने के लिए रैंप डाल देते हैं। इस तरह से रैंप समझते हैं? सीढ़िया में बस खंदा खंदा मत बनाइए, बस धरा दीजिए यहाँ पे। तो बताइए उतने जगह में 5 गुना गाड़ी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो ये अर्थशास्त्र आपके लिमिटेड रिसोर्सेज के
मतलब किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं उसी का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। अरस्तु बोल रहा है यहाँ पे, ना वो भारतीय थे ना वो अर्थशास्त्री। देखिए इसको खतरनाक सबको बायोलॉजी है वो अरस्तु। इसको बस इतना याद है कि अरस्तु को भी किसी चीज का जनक बोला जाता है। ठोक दिया उसको कहां पे, इकोनॉमिक्स बायोलॉजी में ठोकना, उसको ले आके चिपका दिया अरस्तु एडजस्ट कर देता है तो लड़का कहीं पे भी। सुनिए ध्यान से, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा? विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में हम लोग कई चीजों को अध्ययन करेंगे। इसमें आप लोग जो मतलब एसएससी के स्टूडेंट है उनके लिए माइक्रो इकोनॉमी काफी यूजफुल हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमी में लोच पूछता है, फिर उसका फलन पूछेगा, क्रूजनेट गुणांक पूछ देता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना कि जिसका आपको लगभग नहीं करेगा कि किस विषय से इसका आंसर दिया जाए, तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में मेनली मार्केट, बाजार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। एक लड़का कई तो परेशान रहता है शेयर मार्केट को लेकर, शेयर संबंधित, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शेयर वगैरह को भी आप लोग को समझना पड़ेगा। आप लोग में भी बहुत सा लड़का शेयर वगैरह को जानता होगा, लड़की सबको भी शेयर का नाम तो सुनबे की होगी लोग यहाँ पर। और कुछ होता है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा बड़ा चीज, और माइक्रो का मतलब छोटा छोटा। कंपनी वगैरह का माइक्रो, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था मैक्रो, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार मैक्रो। बड़े पूरा देश में सुधार होगा तो कौन होगा? हाँ, मैक्रो। पूरा बड़ा का सुधार होगा तो मैक्रो। ये बताइए तो जीएसटी माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में? हाँ, मैक्रो में आएगा। पूरा देश ही हिला के रख दिया जीएसटी। अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है जीएसटी, लेकिन जीएसटी खराब चीज नहीं है, समझ में आया? आगे हम लोग समझते हैं इसको। अर्थव्यवस्था में इनकम कहाँ कहाँ से आता है, उस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। अलग अलग सेक्टर से इनकम आता है, तो उसे हिंदी में हम कहेंगे क्षेत्रफ। क्या कहेंगे? क्षेत्रफ। इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। अलग अलग सेक्टर से क्या आते हैं? सब पैसे आते हैं सब। सेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रफ। क्या कहेंगे? क्षेत्रफ। किस किस क्षेत्र से पैसा आता है? तो देखिए, पैसे आने के ना मेनली 3 रास्ते होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। नाम सुने हैं? ऐसा नहीं होता है, सुनिए ध्यान से। पहला होता है आपका कि किसी भी चीज का स्वभाव कैसा है, शर्त कैसा है, और स्वामित्व किसकी है। स्वभाव मतलब होता है नेचर। नेचर के हिसाब से हम किसी भी काम को हम किस आधार पर बांट सकते हैं? स्वभाव के आधार पर। दूसरा होता है शर्तों के आधार पर, यानी टर्म्स एंड कंडीशन, इसे क्या कहते हैं? टर्म्स। और दूसरा होता है स्वामित्व। स्वामित्व, स्वामित्व मतलब क्या होता है? ओनर, मालिक कौन है इसका, ठीक है। इस आधार पर हम लोग टोटल इंडिया में जितने पैसों का इनकम होता है वो इसी में तीनों में जाएगा। स्वभाव के अनुसार क्या होता है? स्वभाव के अनुसार किसी भी काम को हम 3 भाग में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और शर्त के आधार पर हम क्या बांटते हैं? संगठित है कि असंगठित है, ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज है। स्वामित्व के आधार पर बांटते हैं, सरकारी है कि प्राइवेट है, सरकारी है या प्राइवेट, गैर सरकारी है, या फिर सहकारी है, सरकारी है, या इस टाइप में हम लोग बांटेंगे लोग। पहला जो होता है आपका नेचर के आधार पर, इसमें फर्स्ट होता है प्राथमिक सेक्टर। प्राथमिक को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या कहेंगे? प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर उस सेक्टर को कहा जाता है जिसमें कोई भी चीज सीधे सीधे प्रकृति यानी नेचर पर डिपेंड हो जाए, प्रकृति पर डिपेंड हो जाए, नेचर पर डिपेंड हो जाए, मानव का कोई भी बस न चले, ऐसे उद्योग को हम प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। इसमें मानव का कोई बस नहीं चल पाता है, वैसे उद्योग को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेक्टर। तुम बताओ जकाल, खेती प्राथमिक है या नहीं है? क्या आदमी का बस चल पाएगा? खेती कैसा है? प्राथमिक सेक्टर। तो खेती को हम कृषि लिख सकते हैं, कृषि कैसा है? प्राथमिक सेक्टर होता है। पशुपालन, पशुपालन कभी भी आपका, कभी कोई बता दे कि उसके पास रिलायंस कंपनी की बकरी है, हाँ, जियो का भैंस, टाटा की मुर्गी, ऐसा कभी देखे हैं? ये टोटली किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर। किस पर डिपेंड करता है? नेचर पर। आप घर के ऊपर गमला लगा लीजिए, किस में चल गए हैं? प्राथमिक सेक्टर। ये बताओ बाबू, कोई किसान है किस सेक्टर में कहलाएगा? प्राथमिक सेक्टर। कोई भी किसान किस सेक्टर में कहलाता है? प्राथमिक सेक्टर। कोई दिक्कत है किसी को? जो पशुपालन कर रहा है, प्राथमिक। मुर्गी या बत्तख पालन को कुक्कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कुक्कड़। कुक्कड़ पालन, कुक्कड़,
कुक्कड़, ये किसमें आएगा? प्राथमिक सेक्टर। मधुमक्खी पालन प्राथमिक सेक्टर में। कुत्ता पालन प्राथमिक। तो देखिए कुत्ता का व्यवसायीकरण होता है, जो सीबीएसई वाला मिलता है सब ना, गोरका गोरका, बहुत महंगा बिकता है सब, और कोनो काम का नहीं होता है सब। उस सब को हिंदी मीडियम वाला देख लिया सब ना तो भाग जाता है सब अपने मालिक के पास, डैडी मार तो हमके। तो वो समझता है कि मालिक हमको ईंटा चलाएगा, तो दूर से देखता है मिल जाए तो ना कहीं अकेले फाड़िए दे तो तोरा नहीं समझा? अरे घूरता है कि मिल जो तो नहीं, आओ अकेले में फरिया ले तो आओ, उसका मालिक पास में रहेगा ना तो भोकेगा, आओ 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 तो ये सब किस में आता है? प्राथमिक सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर समझ में आ गया नहीं? क्या कुछ अंग्रेज भी एडमिशन लिया है सब, कर ऐसे इंग्लिश में बोलिए। डॉग नहीं समझ में आता है तुमको? कुत्ता अंग्रेज कहीं का, एक गोए सब समझता है तो खुद को अंग्रेज है, तो इनसे गोर हो जाएगा तो अंग्रेज समझने लगता है। नहीं समझा? हिंदी मीडियम में भी गोर गोर होता है सब, मेजॉरिटी सब, जहां मेजॉरिटी हम ही लोग टाइप का होता है, तो झौसल एकदम कृषि, पशुपालन, कुक्कड़। खनन समझते हैं? खनन, जमीन खोदे कोयला निकल गया, जमीन खोदे पेट्रोलियम निकल गया, सोना निकल गया, आपके बस का है? जमीन के अंदर से कुछ भी अगर कीमती चीज निकला तो सरकारी। आपके घर से पेट्रोलियम निकला, सरकारी। आपके घर से सोना निकला, सरकार का। आपके घर से कोई भी हीरा निकला, सरकारी। कोयला निकला, सरकारी। गैस का भंडार मिला, सर, मतलब घर में अगर कोई भी बहुमूल्य चीज है तो सरकार का, और कोई भी चीज खतरनाक मिलेगा तो आपका। हथियार मिला, आपका। पत्नी आपकी तो खतरनाक चीज आपका, आप बहुमूल्य चीज लड़की लोग को समझ में आ रहा है? शराब निकला आपका, और सोना निकला सरकार का, तो गजब हिसाब है रे भाई। देखिए ध्यान से, तो कहने का सेंस है कि खनन भी हमारे बस का नहीं है। वो किस सेक्टर में? प्राथमिक। कोयला खनन किस सेक्टर में? सोना खनन, खेती, मुर्गी पालन, पशुपालन, कुत्ता पालन, जितना चीज प्रकृति पर आएगा सब का सब। आप में से बताइए किसके पिता, देखिए बेरोजगार लोग किसी में नहीं, आप लोग किसी में नहीं। अरे पैसा कमाएगा तब ना पता चलेगा कौन सेक्टर से कमा के लाया है। तुम लोग कमाता कहाँ है? हाँ, अभी कमाते नहीं, अभी गंवाते हैं, और उसमें से भी लड़का डबल खर्चा उठाता है। समझ में गया? कई कई को तो 3-3 4-4 को खर्चा उठाता। खचरों की कोई कमी नहीं है, हिम्मत है, लेकिन बेरोजगारी में भी देख रहे हैं। हाँ? अर्थव्यवस्था तो वही पढ़ा है। बताइए, पॉकेट खर्च से अरेंज कर लेता है, इससे बड़ा अर्थशास्त्री कौन? उसको एहसास भी नहीं होने देता है। नहीं समझ में आ गया? बहुत मेहनत करता है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। किसके पिताजी खेती करते हैं? आप सब लोग के पिताजी से जो खेती से जो आय होता है वो किस सेक्टर में जाएगा? प्राथमिक। किस सेक्टर में? प्राथमिक। कितने लोग के पिताजी किसी न किसी जीव का पालन करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, पशुपालन, मधुमक्खी। तो आप लोग भी किस में? प्राथमिक। देखो बबुआ, प्राथमिक सेक्टर की एक बहुत बड़ी खराबी है। कौन सी कह रही है? आप लोग पशु में थोड़े आएंगे लोग। कह रही है कि मम्मी पापा हम लोग को तो पालबे करते हैं। तो पशुपालन में चल जाए। बताइए, लड़की क्या दिमाग लगा रही है? पशु थोड़े है तुम लोग। चलो प्राथमिक ये सेक्टर है वो भी। चलो अब ध्यान से समझो, प्राथमिक सेक्टर समझ में आ गया? द्वितीयक सेक्टर, इसे कहते हैं सेकेंडरी। द्वितीय को क्या कहते हैं? सेकेंड। देखो बाबू, सेकेंडरी से नामे से पता है कि जब तक प्राइमरी नहीं तब तक सेकेंडरी नहीं।
प्राइमरी सेक्टर की खराबी, इसमें आदमी ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, पैसा कम आएगा। सेकेंडरी सेक्टर कहता है कि जो चीज प्राइमरी से निकला है उसको थोड़ा सा और अच्छा करके मानव की उपयोगी बनाकर हम उसे आगे भेजेंगे। तो इसमें होता है किसी न किसी चीज का निर्माण, और या फिर बिगड़ गया है तो उसका पुनर्निर्माण या विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब टूट टाट गया, जैसे मान के चलिए हम कपड़ा सिलवाएं तो निर्माण, और कहीं फट गया तो चिप्पी सटवाएंगे, वो क्या हो गया? विनिर्माण। चिप्पी को क्या बोलता है? रफी। आए वही जो भी कर दे। तो बताइए गेहूं की खेती लेकिन आटा चक्की द्वितीय का गेहूं ना तो आटा चक्की कोने काम का, तो पहले चाहिए प्राथमिक और उसके बाद चाहिए द्वितीयक। डायरेक्ट द्वितीयक कोनो काम का होगा? होबे नहीं करेगा। तो आटा चक्की में कौन सी करिएगा? खाली धुआं निकालिएगा उसमें से? नहीं ना निकलेंगे। कुछ नहीं वहां पे। तो वो क्या कर रहा है? आटा चक्की निर्माण। क्या कर रहा है? निर्माण। और कहियो आटा मोट पीस के दे दिया तो आके आदमी ओरहन देता है उसको। ओरहन नहीं समझते हैं? हाय पीसलो की दर दे लो तू। तो कहता है काहे गुस्सिया रहे, ला दोबारा पीस देते हैं। तो उसी का क्या करेगा? विनिर्माण। तो फिर किस में गया? द्वितीयक। तो निर्माण और विनिर्माण द्वितीय। बचपन में आदमी आटा पिसवा के साइकिल से लाता था तो सबसे बड़ा टेंशन रहता था कोनो क्लास की लड़की मत देख ले। और ससुरी मिल जाती थी तो टोक देती थी, आटा पिसवा के ले जा रहे हो। मन करता था कि कहे ना इसरो का रॉकेट लॉन्च करा रहे, GSLV तोरा ना दिख रहा है। देखने के बाद बोलती थी तो आटा पिसवा रहे हो। हम कहते ना GSLV है, चांद पे जैतो एक के बार में। तो हम कौन दूसरा गोला पे से थोड़े आए हैं। तो समझिए ध्यान से, निर्माण और विनिर्माण किस में जाएगा? गन्ना की खेती, गन्ना का जूस निकालना, हाँ द्वितीयक सेक्टर में चल जाएगा। आलू की खेती, कचालू बना देना, हाँ द्वितीय। आलू की खेती चिप्स काट देना, मतलब प्राथमिक में से निकाल के उसको थोड़ा सा मेकअप वेकअप मार देना है। क्या हो जाएगा? देखिए खेती होती है कपास की, तो कौन सा हो गया? प्राथमिक। उस कपास से कपड़ा बना देना। कपास से ना कपड़ा बनता है जी। कपास को हिंदी में इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। ये एक ऐसा चीज है जिसमें लड़का को हिंदी से ज्यादा इंग्लिश समझ में आता है। उसे कहिए कपास तो के बुझेबे नहीं करेगा, कहिए कॉटन, ओ सूती कपड़ा, तुरंत भाग जाता है। तो कभी कभी इंग्लिश इजी हो जाता है, नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश कभी कभी इजी हो जाता है। इसलिए हमेशा सबका साथ सबका विकास, सब ही एक समान है। देखिए कभी हम CBSE वाला थोड़ा सा आगे चले गए थे सब, तो हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हिंदी मीडियम वालों को ढकेलते तो ओकरे खींच दिए। बराबर कर दिए, नहीं समझ में आया? आगे देखते। निर्माण और विनिर्माण समझ में आ गया? कपास मतलब जूट होता है, पटसन माने तब कौन सी होता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे देखते हैं। ब्यूटी पार्लर सेकेंडरी नहीं होता है, ब्यूटी पार्लर टर्शियरी होता है। ब्यूटी पार्लर टर्शियरी, अरे ब्यूटी पार्लर की एक से एक होते हैं सब, वो नोकिया को आईफोन बना देते हैं सब। पूरा चेंज हो जाता है, गजब खतरनाक कला होता है उन सब में। एक बात बताइए, जमीन से खनन करके लौह अयस्क निकाले और उसका बना दिए कोयला, क्या चीज? लोहा बना दिए, कौन सा हो जाएगा? हाँ कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। आगे समझे? द्वितीयक सेक्टर समझ में आ गया? इसमें निर्माण और विनिर्माण होता है, यानी जितने भी कारखाने होते हैं सब किस में जाएगा? कितने लोग के पिताजी द्वितीयक सेक्टर में काम करते हैं, कारखाना वगैरह में? आपके पिताजी क्या करते हैं बताइए? कारखाने में किस चीज के? हाँ फैक्ट्री में, क्या किस चीज की फैक्ट्री में? कपड़ा फैक्ट्री में। तो बताइए कपड़ा जो कपास निकला था वो तो था प्राथमिक सेक्टर, इनके पिताजी कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं। तो कपास का उत्पादन तो करते नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं? उसका निर्माण कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो देखिए प्राथमिक सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते मिलेंगे। सब ज्यादातर लोगों के पिताजी किस सेक्टर में? और द्वितीयक में बहुत कम मिलते हैं लोग, ज्यादा ऐसा नहीं है कम। इधर आप लोग में से किसी के पिताजी द्वितीयक सेक्टर में है? कोयला खदान प्राथमिक में आ जाएगा। मेडिसिन बनता है द्वितीयक सेक्टर में, मेडिसिन सेक्टर में काम करता है आपके पिताजी, तो द्वितीयक में हो जाएंगे। कौन सी कंपनी के मेडिसिन में? आयुर्वेद वाला में। हाँ ठीक है। जो दवाइयां वगैरह बनती हैं तो दवाइयां कहीं ना कहीं प्राथमिक सेक्टर से निकाली जाती हैं, आयुर्वेदिक होती हैं, जैसे किसी किसी में क्लोरीन होता है, किसी में फास्फोरस होता है, ये सब होता है, तो वो प्राथमिक सेक्टर से निकलता है। लेकिन जब उसको टैबलेट वगैरह में बनाया जाता है किसमें चला जाता है? द्वितीयक सेक्टर में। निर्माण वगैरह किसमें जाएगा? द्वितीयक में। लेकिन अभी भी पब्लिक तक नहीं पहुंचा, समझ आ गया कि नहीं? पब्लिक तक नहीं पहुंचा। जब पब्लिक तक पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं तृतीयक सेक्टर, जिसे कहते हैं कौन सा? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर किसमें जाएगा? कौन? हाँ हाँ, तो बउआ निर्माण को ही इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तुम सीबीएसई का थोड़ी है, तो सीबीएसई का है तो तुम इतना कैसे होगा? ऐसे कैसे हो गया? हाँ ये पकड़ लिए, ये भी सीबीएसई आधा पे छोड़ दिया है। हम इसको देखे क्या कहें कि पूरा सीबीएसई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। टर्शियरी सेक्टर में समझिए क्या होता है। टर्शियरी सेक्टर में सुनो बाबू, अब ध्यान से, हल्ला कोई नहीं करेगा, ये सबसे टफ है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में प्राथमिक सेक्टर के तथा द्वितीयक सेक्टर के बिक्री का काम किसमें होता है? टर्शियरी में। प्राथमिक और द्वितीयक के बिक्री का काम किसमें होता है? टर्शियरी में होता है। किसमें होता है? टर्शियरी में होता है। प्राथमिक और द्वितीयक का बिक्री का काम टर्शियरी। यह टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक सेक्टर किसी चीज का उत्पादन नहीं करता, ना ही यह किसी चीज का निर्माण करता है और ना ही यह किसी चीज का विनिर्माण करता है, बल्कि यह प्राथमिक सेक्टर को भी मदद करता है और द्वितीयक सेक्टर को भी मदद करता है। ये अगर किसी को समझ में आ गया तो उसका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि हम उसको समझेबे नहीं किए हैं और खाली झूठ बोला। हाँ सर समझ गए। क्या समझे? हम बोले हैं कि ये तृतीयक सेक्टर प्राथमिक और द्वितीयक को मदद करता है, कहते हाँ सर समझ गए, आप झूठ बोल रहा है। हाँ बस, हाँ ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इसमें आता है। लड़की जब का दिमाग अब तेज हो गया, पहले से बोल बोल के तो हम तेज किए हैं, और उसके बाद भी सब हमको मतलब नहीं समझती है सब कि सर बोलते हैं। अरे हम बोल बोल के दिमाग तेज किए, नहीं तो बताओ 2020 से पहले की स्थिति। टर्शियरी सेक्टर समझिए ध्यान से, यह इन दोनों को मदद करता है। जैसे गेहूं जो है बोना है, अब ये बताइए गेहूं बोएंगे, उस गेहूं को द्वितीय सेक्टर में भेज के मान के चलिए आप बिस्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बिस्किट। तो बिस्किट का बनना द्वितीय सेक्टर। लेकिन गेहूं बनता है गांव के खेतों में, गेहूं उत्पादित होता है, अब फैक्ट्री ससुरा गांव में लगबे नहीं करती है, तो उस फैक्ट्री से गेहूं को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? वरना तू खेती करते रह जाओ और फैक्ट्री में रह गया, इन दोनों के बीच में कड़ी कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? खेत में बना गेहूं उत्पादित हुआ प्राथमिक सेक्टर, खेत से 50 किलोमीटर दूर है फैक्ट्री, वहां गेहूं से बनेगा बिस्किट, जब बिस्किट बनेगा तो वह द्वितीयक सेक्टर। तो इन दोनों में कोई ना कोई चाहिए कि नहीं चाहिए जोड़ने वाला, और अगर इन दोनों को जोड़ेगा तो दोनों को मदद करेगा कि नहीं करेगा? अब इसका एक ही उपाय है कि ट्रक वाला आए, गेहूं ला दे ट्रक में, और कहां लेके जाए? फैक्ट्री में लेके जाए। किसमें जाए? फैक्ट्री में। दुकान में गेहूं का करने ले जाएगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री वाले सीधे खरीद लेते हैं सब। तो बताइए परिवहन जरूरी है या नहीं है? ये बताइए परिवहन किसी चीज का, अरे परिवर्तन लिख दिए, सब एक के टाइप का लिखा था परिवहन। परिवहन, चलो ध्यान दो, हम मात्रा गलती लिख देते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुनिए ध्यान से, अगर परिवहन नहीं रहता तो प्राथमिक सेक्टर को बहुत दिक्कत होता। गेहूं उत्पादित करने का तो उत्पादित कर देता,
लेकिन खेतवा से घरों ले जाने के लिए उसको साइकिल पे बोझा लादना होगा, नहीं तो ठेला पे लादना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैक्टर पे लादना पड़ेगा, नहीं तो बैलगाड़ी पे लादना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो उनको लादना पड़ेगा। यानी अगर परिवहन नहीं है तो प्राथमिक को ज्यादा विकास नहीं होगा। अब परिवहन नहीं है तो द्वितीयक को सामान्य ना मिलेगा। प्राथमिक वाला तो कम से कम मूड़ी पे बोझा बांध के लेके चल जाएगा, और द्वितीयक का तो कुल कर्म नाश हो जाएगा हुए। तो बताइए, तृतीयक सेक्टर मदद किया या उत्पादन किया? खेत से गेहूं उठा के पटक देगा कहां पर? हाँ, फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री अपना द्वितीयक सेक्टर और खेत अपना प्राथमिक से, इन दोनों की मदद करता है तृतीयक सेक्टर। कौन सा? तृतीयक सेक्टर। परिवहन किस में आता है? हाँ, तृतीयक सेक्टर। अब ट्रक वाला लेके गया और कहीं ले जाकर ठोक दिया, बहुत खतरनाक ट्रक वाला ठोकता है, सब फोचका की तरह फोड़ देता है सब, और ठोक दिया कहीं, किसी को लड़ा दिया वहां पर। तो ये बताइए, अब ठोक दिया वहां पे तो आएगी कौन? पुलिस। कौन आएगी? पुलिस। तो पुलिस क्या प्राथमिक सेक्टर है? क्या द्वितीयक सेक्टर है? ये तो दोनों की मदद के लिए आई है। अब मदद वाला ही क्या कहलाता है? तृतीयक से। तो पुलिस किस में? पुलिस आएगी, एम्बुलेंस को बुलाएगी, एम्बुलेंस इसको हॉस्पिटल ले जाएगा। बताइए, हॉस्पिटल जो होता है, हॉस्पिटल क्या कोई नया चीज का उत्पादन करके लगा देता है? हा? मान के चलिए हाथ का नया हाथ उत्पादन करेगा, फैक्ट्री में से लगा देगा, तो इसका मतलब प्राथमिक में है नहीं। अका मान के चलिए किसी का हाथ कट गया तो मैं जोरन डाल के बड़ा कर देगा तो द्वितीयक सेक्टर का भी नहीं है। बस तनी सा ब्लड वलड जो निकलेगा, हड्डी उड्डी टूट गया, उसको ठीक ठाक वहीं में एक जगह लगा के कमानी उमानी बांध के इसे लटका देगा, जाओ 2 महीना बाद ठीक हो जाएगा प्लास्टर करके। तो मदद ना किया जी, हाँ मदद किया। तो बताइए, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तृतीयक से। अब इन ड्राइवर साहब का हालत खराब होगा जब बिल थमाएगा, तब बिल थमा देगा, इतना रुपया आपके इलाज में लगा 5 लाख रुपया, तो कहेगा मारिए देता रहे हमको कि नहीं? डेली कमाने खाने वाले लोग जो होते हैं बेचारे, अगर ये बीमार पड़ जाते हैं तो इनका कुल सारा सेविंग खत्म हो जाता है। समझ में आएगी नहीं? तो बताइए, इनको हॉस्पिटल बिल थमाएगा कि नहीं थमाएगा? बिल थमा देगा। अभी तो बेचारे ड्राइवर, इनके क्या पता 5 लाख रुपया लेके गए थे, फोन करेंगे घरे, बबुआ लड़ा दे लो हम यहाँ कहीं। तो बताइए, फोन करेगा तो टेली कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा? चाहे वो जियो से करे चाहे किसी से भी करे, कम्युनिकेशन करेगा। तो कम्युनिकेशन किस में? तृतीयक। कम्युनिकेशन अगर नहीं रहता तो कोनो एगो रिश्तेदार हॉस्पिटल में आता और हाल चाल देखता और फिर पैदल होकर जाता। कम्युनिकेशन मदद किया कि नहीं किया? मदद किया कि नहीं किया? तो बताइए, कम्युनिकेशन किस में आएगा? किस में आएगा? तृतीय। टेलीफोन तृतीयक, मोबाइल, चिट्ठी, डाक, मेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, सब कम्युनिकेशन का ही काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अलग अलग याद करने की क्या जरूरत है? होलसेल में याद कीजिए। तो कम्युनिकेशन किस में? तृतीयक। मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किसी को कोई दिक्कत? सर हम दिल्ली से क्लास कर रहे हैं। ठीक तो है भाई, दिल्ली से क्लास कर रहे हो, दिल्ली के हो तो ठीक है, वरना यहाँ से जाके वहां दिल्ली या वहां से यहाँ का क्लास कर रहे हो तो क्या फायदा आएगा? बहुत महंगा शहर है दिल्ली, बहुत महंगा है, गरीब आदमी सरवाइव नहीं कर पाता है। स्टूडेंट 10-12 हजार से कम तो वहां कोई का लगबे नहीं करेगा, बहुत महंगा है। इतना में तो बिहार का लड़का 3 महीना खेप जाता है, उसको 10-12 हजार दे, 3 महीना आराम से खेप ले जाएगा, बशर्ते उसका डबल खर्चा ना हो। न तो डबल खर्चा हो गया, वही में बर्थडे घुस गया, है कि नहीं? लेकिन कोई मांगता है गिफ्ट तो कितना खराब बात है कि नहीं? यहाँ पे कोई मांगे ना तो तुम कह देना कि मांगने से पहले बर्थडे उर्थडे अगर आए अगल बगल में, कहना सर बता रहे थे, बताओ मांगा जाता है कहीं पे? हाँ एकदम बिल्कुल, मांगना ही गलत है। 1 नंबर, हो गया काम खत्म। नहीं समझ में गया? गाड़ी मांग ले तरह से, देवाल घड़ी दे दे, 150 रुपया का मिलता है, 150 रुपया का हो, कितना का? 200-250 का हो, वो दीवाल घड़ी दे दे, और मैं एगो रसरी बांध के बस्ता ऐसा लोड कर लेंगे बकलोल कहीं का। ध्यान दे इधर, कम्युनिकेशन किस में? आप बताओ, वो ड्राइवर फोन करके क्या मांगेगा? पैसा।
फोन करके क्या मांगेगा? पैसा। पैसा कहीं ना कहीं बैंके से घूम के आता है, चाहे कैश निकले, एटीएम निकले, ट्रांसफर हो, कहीं ना कहीं करके वो बैंके से आएगा। तो बैंक बताइए मदद किया कि नहीं किया? नोट बनता है सेल्यूलोज से, जो सेल्यूलोज निकलता है आपका जमीन से, तो सेल्यूलोज तो प्राथमिक सेक्टर, और नोट जहां छपा रहा है वो द्वितीयक सेक्टर। बैंकवा ससुरा ना नोट बनाता है ना वो छापता है, वो केवल मदद करता है, इधर का उधर पुरनका 500 लेके नयका देता है। पिछली बार बंद हो गया था। तो बैंकिंग किसमें? बैंकिंग किसमें? बैंकिंग तृतीयक सेक्टर आ गया कि नहीं आ गया? बैंकिंग। किसी को कोई दिक्कत है? बता, बैंकिंग प्राथमिक में कोई उत्पादन किया था और कोई सी चीज का निर्माण किया था, और वो केवल क्या करता है? मदद करता है। मदद करता है कि नहीं करता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तृतीयक। अब आप बताएंगे बैंकिंग में, चाहे बैंकिंग में जाए, चाहे टेलीकम्युनिकेशन में जाए, चाहे हॉस्पिटल में जाए, चाहे पुलिस में जाए, पढ़ेगा तभी तो जाएगा, बिना पढ़ ले कहीं चल जाएंगे। टेलीकम्युनिकेशन में भी कस्टमर केयर बनने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो वहीं पे तो बताइए शिक्षा किस में आएगा? शिक्षा, शिक्षा तृतीयक सेक्टर, शिक्षा तृतीयक सेक्टर। बताओ शिक्षा में क्या यहाँ पर कोई विद्यार्थी या कोई पेड़ उग रहा है? किसी चीज का निर्माण हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है? कोई न निर्माण होगा न विनिर्माण होगा। जैसे इसका काला टाइप में निर्माण हो ही गया है, तो क्या हम इसका विनिर्माण करके गोरा कर देंगे? कभी हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। हाँ, ब्रांड कलर है ये। नहीं समझ में आया? चलो ध्यान। इसको क्या हुआ जी? तबीयत खराब? निकल जाओगी बाबू? अरे निकल जाएंगी बाबू। तबीयत खराब किसका, आपका कि उसका? वही तो हम कहीं, इतना मजबूत है ही। निकल जाए बाबू, निकलने दो उसको। नहीं, वो इसका एक और लड़की का तबीयत खराब था, तो कल यही लेके गई थी बेचारी। छोड़ दो ना बैग हो। फोन ले जाओ, फोन ले जाओ, फोन दो। कम्युनिकेशन रहना चाहिए हमेशा, पता चला कहाँ गिर गई, क्या इमरजेंसी हो गया, ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साइड हो, इधर ही से उतर जाओ, इधर ही से उतर जाओ। हाँ, उधर से निकल गई, उधर जाम है क्या? देखिए उधर से जाके देखिए तृतीय सेक्टर में जल्दी जाइए आप लोग, जल्दी जाइए तृतीय सेक्टर में। बता उसका क्या चालू होगा? तृतीयक सेक्टर होगा कि नहीं होगा? आप लोग बाबू थोड़ा साइड हो जाइएगा, अगर जाना होगा तो उसको। हो गया कि नहीं हो गया? चली गई, ठीक है। चलो ध्यान से तुम लोग देखो, ये क्या पूछ रहा है? कोरोना का वैक्सीन जो खोज हुआ वो किस में आएगा? वो आएगा द्वितीयक सेक्टर में, उसका निर्माण हुआ। क्या हुआ था? निर्माण। पहले से उपस्थित चीजों में से खोज खाज के क्या किया गया था? निर्माण। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और जो सिरिंजवा बना था जिसे घोंप दिया, उसका भी निर्माण हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी द्वितीयक, सिरिंज बनाने वाली द्वितीयक, और घोंपने वाला डॉक्टर डॉक्टर तृतीयक। डॉक्टर नहीं डॉक्टर करता तो देखिए तृतीयक वाले केवल मदद करते हैं, नहीं तो अपने से लगाना पड़ता। ऐसे लेके घोप लिया, ऐसे बाद में पता चलता है ढकनवा तो ना हटेलू रे। नहीं समझे? अपने से कैसे लगा? हम अपने एक रिलेटिव को बीमार पड़ गए थे बेचारे, तो उनको इंजेक्शन लगाए और नस में एकदम, और लगाने के बाद उनसे कहें कि जानते हैं आज हम पहली बार लगा रहे हैं। भड़क गया हुआ हमारे पे, एकदम भड़क के एकदम फायर। तरीका तमीज नहीं है, ये है वो है। हम कह सुनिए, देखिए किसी ना किसी से तो शुरुआत करना ही पड़ेगा। तो मान लिए कि वो आप ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बिना शुरुआतें करे कोई एक्सपर्ट हो जाए। तो मान लिया कि आप ही, समझ गए? तब हमको समझ में आया कि सच्चाई का जमाना नहीं है। फिर हम उसके 1-2 दिन बाद किसी और को लगाए, उसको नहीं बताए कि हम तुमको दोबारा लगाए। उसको लगाने से पहले झूठे फोन पे बताया, अच्छा हम ठीक है लगा देंगे इंजेक्शन वहां पे, उससे लगवा लो ना। काची उसे वो लगाता है तो दर्द करता है, ठीक है हम आते हैं। तो उसको लगा कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं। लगा दिए उसको। बेगुनाह होना भी गुनाह है। नहीं समझ में आया?
आप में से किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम लगा देंगे। नहीं लगाना है? नहीं, अरे 50 गो पार हो गया है, तुम मत डर। इधर गया, लग रहा है कि तीसरा आई है। आगे देखते, शिक्षा किसमें आएगा? शिक्षा, शिक्षा आएगा कि नहीं? तो शिक्षा आ गया तृतीयक। जब शिक्षित हो जाएंगे तो आप करेंगे नौकरी। तो नौकरी कौन सा सेक्टर? नौकरी में क्या कोनो चीज का उत्पादन करते हैं? मान के चलिए आपका हो गया लोको पायलट ड्राइवर हो गए ट्रेन के, तो क्या ट्रेनवा कहीं से उत्पादन करके लाए हैं कि ट्रेनवा बनाएंगे? अरे ग्रीन सिग्नल हुआ लेके चल दीजिए, कहाँ जाएगा आपको खुदे नहीं बताएगा, वो कहेगा टुकुर टुकुर देखते जाइए, जहां जहां ग्रीन मिलते हैं लेते चलिएगा, जहां लाल देके रोक दीजिएगा आपको, बस। मदद कर रहे हैं लोगों को, यहाँ से उठा के वहां पटक रहे हैं। बताइए, शिक्षा, नौकरी। जिनको नौकरी नहीं होगा या जो बहुत हाईली एजुकेटेड हो जाएंगे, वो लोग जिनको नौकरी नहीं होगा या फिर वो सोचेंगे नौकरी से भी आगे जाके करें, तो वो बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बताइए, बिजनेस, बिजनेस, हर बिजनेस के लिए किसी ना किसी दुकान की जरूरत पड़ती है। दुकान किसमें? दुकान तृतीय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए, सबसे ज्यादा पैसा कहां दिख रहा है? तृतीय। सबसे ज्यादा पैसा यही दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं? पुलिस, पैसे पैसा। समझ में आ गया कि नहीं? पैसा से पैसा नहीं दोगे तो तुम ही क्राइम किया था, पैसा दोगे तो ना तुम नहीं था, अब फिर ना था ना। अब पैसा लगेगा, पैसा लगेगा। द चाहे रोवा चाहे गाव, द रोगा, रोगा के द, लेकिन द रोगा। नहीं समझ में आया? अब समझ में आया। लोग समझते नहीं है, स्पष्ट लिखा हुआ है, इससे ईमानदार डिपार्टमेंट कहां मिलेगी? कोई लिख सकता है भैया, खुद बता के बोलता है द चाहे रोवा चाहे गावा, द। हाँ, तब यहीं पे कह रहा है कि तब सर हम यही बनेंगे। सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते हैं। जितने पुलिस वाले को आप देख रहे हैं रिश्वत लेने में, उसमें 60% को मजबूर किया गया है रिश्वत लेने के लिए, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में उनके सीनियर ले रहे हैं। अब वो सीनियर चाहता है कि अगर ये नहीं लेगा तो मेरे लिए खतरा है, तो इकोसिस्टम खराब करके रखा गया है। हम लोग के जितने विद्यार्थी जो दरोगा में सेलेक्ट हुए हैं, जितने, सब फोन करता है सब, सर की क्या करे सर, मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं, फंस जाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो उस सबको कहते हैं, देख भाई, एक चाहे तुमसे 10 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो 10 अपराधी को कभी ना कभी पकड़ लेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा सुना दिया तो उसकी सजा को जो काट लिया है, अपना समय बर्बाद हुआ है, उसको तुम लौटा नहीं सकता है। यहाँ पर ये है कि अब थोड़ा सा ठीक ठाक है सब। लड़की सब में भी जो जिनका हुई है, वो तो एक दिन आई थी, देखा हाथ फूल गया था उसका। हम कहे क्या हो गया, मार दिया क्या कोनो तुमको? कहा नहीं सर, हम ही उसको मारे थे। कोने गन मारी थी कि तोरे हाथ फूल गया है। तो एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का तीसरा। तब कहे कि नहीं सर, आप डंडे से पीटते हैं। एक बार लग गया तो डंडे से पीटती है। तो बताइए, दुकान वगैरह, बिजनेस, व्यापार, एकरे को बिजनेस को व्यापार कहा जाता है। सर्विस, नौकरी को क्या कहा जाता है? सर्विस। नौकरी को क्या कहा जाता है? सर्विस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि सर पुलिस पैसा लेती है तो काम भी करती है, दूसरे डिपार्टमेंट वाला लेके खा जाता है। हाँ, ये चीज सही है, ये चीज सही है, सही है ये चीज। अगर किसी चीज के लिए पुलिस वाला कमिटमेंट कर दिया कि चाहिए आपका काम हो जाएगा, फिर आप भैंस बेच के सोइए, काम कर देगा। समझ आ गया कि नहीं गया? चलो अब ध्यान से समझते हैं। पॉलिटिशियन जनता के सेवक हैं, सर्विस सेक्टर है, सेवा है। जो भी सेवा करने वाले लोग हैं वो किस में आएगा? तृतीयक से। आप खुद देखिए, नेता किसी चीज का उत्पादन करता है, कोई चीज बनाता है, बस बेवकूफ बनाता है। अब इसमें बताइए आप सब लोग, कितने लोग के पिताजी प्राथमिक सेक्टर में,
कितने लोग के घर वाले, देखिए ये सेक्टर में वही आएगा जो कमा रहा है। आप बेरोजगार हैं लोग, अभी किसी में नहीं आएंगे, जाएंगे तब समझ में आएगा किस में क्या। द्वितीयक सेक्टर में किसके पिताजी या घर वाले लोग द्वितीयक सेक्टर में हैं लोग, तृतीयक सेक्टर में, ओ भाई सब अमीर है, सब फीस बढ़ाओ जी सब तृतीयक सेक्टर वाले डरे हाथ नहीं उठा, नहीं बढ़ाएंगे। तृतीयक क्या करते हैं पिताजी? बिजनेसमैन है। अच्छा भैया डॉक्टर है, इससे फीस ज्यादा लेना। तो जब घर में तुम्हारे भैया डॉक्टर है तो तुम काहे सिंगल चेचिस का हो गया? इसके भैया डॉक्टर है, पूरा कमाई, अब पिताजी बिजनेसमैन है, यहाँ पे भी है। इनके घर का पिताजी, इनके घर की जो इनकम है वो किस सेक्टर से आ रही है? तृतीयक। खेत तो होगा कुछ, वाह रे भाई वाह, तो प्राथमिक सेक्टर से भी। और आटा चक्की वगैरह ट्रैक्टर भी है। अरे बाप रे, जेसीबी सब रख ले। चलिए अब हम लोग इतना समझ में आ गया। अब सब लोग को पता चल गया होगा कि उनके पिताजी या माताजी या भैया जो कमा रहे हैं वो किस सेक्टर से कमा रहे हैं। अभी बताइए कितने लोग हैं जिनको पता नहीं चल रहा है किस सेक्टर से कमा रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं, वो भी एक तरह का नौकरी है, पर डे वाला। मजदूरी भी एक नौकरी है, पर डे वाला, समझा गया। लेकिन अगर वो मजदूरी किसी घर के निर्माण उर्माण में कर रहा है तो किस में चल जाएंगे? द्वितीयक। द्वितीयक में कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी की जगह काम हम कर रहे हैं, घर द्वार सफाई पोछा एन तेन में, तो किस में चल जाएगा? नौकरी में। लेकिन अगर घर द्वार में कर रहे हैं निर्माण में तो द्वितीयक में चले। बोलिए, कार्ड छपाई, प्रिंटिंग प्रेस सब इसी में आएगा। दुकानें होगा, छपाई हुए वहां पे देखिएगा। आप बस मशीन बैठाए होंगे, सुनो ध्यान से, मशीन बैठा होंगे, मशीन कहीं और से बन के आया होगा, उसका स्याही कहीं और से बन के आया होगा, जो कागज पे छाप रहे होगा वो कागज कहीं और से आया होगा। तो जो आपका जो दुकान है पिताजी या जिसका भी, वो बस छाप रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तो किस में चला जाएगा? तृतीयक। कोई बताइए जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके घर के लोग किस सेक्टर में जाएंगे? वैज्ञानिक कौन है जी तुम्हारे यहाँ? वैज्ञानिक तृतीयक सेक्टर का। वैज्ञानिक, हीरो। अब हीरो जब लिख दिए तो इससे रिलेटेड सब याद रखिएगा। हीरो, हीरोइन, क्रिकेटर, बैडमिंटन, ये सब सब किस में जाएगा? तृतीयक। चोर किसके घर का आदमी चोर है जी? ये इलीगल चीज है, इसमें नहीं आएगा, लेकिन काम तो कर रहा है उधर ही का। चोर किसी की मदद करता है गधा। होटल, होटल किस में जाएगा? होटल तृतीयक में जाता है। होटल भी एक तरह का बिजनेस ही है बाबू, जितना दुकान जितना बिजनेस है वो सब किस में जाता है? तृतीयक। हाँ, भिखारी भिखारी का भी वह बिजनेस है, उसकी दुकान चलती फिरती है। और आर्मी, आर्मी सर्विस सेक्टर है भैया, नौकरी है आर्मी। आर्मी तो सर्विस सेक्टर, नौकरी है। आपको क्या बोले, सुनो हल्ला नहीं करो। जिनके जिनके पिताजी का दुकान है चुपचाप वो चल जाएंगे टर्शियरी में। दुकान बिजनेस उसी पे होता है, वो भी चले। कहीं कहीं नौकरी करते हैं, प्राइवेट सरकारी कोई भी, किस में चल जाएंगे? हाँ, अरे बेवकूफ यार, तुम क्या सोचता है? पढ़ाना भी तो एक नौकरी ना है। अब सरकारी टीचर है वो टीचर है, प्राइवेट टीचर है प्राइवेट है, हम किस में आएंगे? तृतीयक में। हाँ, अब उसको अलग से काहे पूछ रही है? ज्वेलरी शॉप भी तो दुकानें होता है। अच्छा, जब बनाते, सुनिए ध्यान से, लड़की का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपके घर में बनाते हैं लोग? चलो बढ़िया है। तो सोनार लोग को तो ये वंशानुगत मिला रहता है ये गुण। तो जब सोना बन रहा होता है, बबनी का सोना का दुकान है तो सुनिए, सोना का दुकान जो है ना बनता होगा घर पे, बनता होगा कहां पे? घर पे। तो जब बन रहा है उस दौरान वह काम क्या है? द्वितीयक। तो आप देखिएगा जो बनाने वाला आदमी है वो दुकान पे नहीं बैठता होगा, बहुत कम बैठता होगा। जैसे मान के चले पिताजी आपके बनाते होंगे तो सेल्स वाले डिपार्टमेंट एक अलग होता है और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। तो जब सोना का कुछ भी चीज बन रहा होता है, एगो जो नहीं जो झोपड़ी ऐसा टांग देता है ऐसे झुमका, हाँ हाँ ऐसे कटोरा उल्टा टांग, तो वो जो घैली उली, तो वो जो बनता है वो किसमें? द्वितीयक सेक्टर।
वो बनाकर अपने ही घर में लोग बना लेते हैं, क्योंकि सोनार लोगों को वंशानुगत ये गुण मिला होता है, तो बना लेते हैं। उस फैमिली में देखा जाता है बतियाने में कौन ठीक है, उसको दुकान पर रख दिया जाता है। बैठी बैठी चाय लाओ यहाँ पे, एकदम लाई रहता, यहाँ पे एकदम कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, एकदम मस्त दे दिया वहां पे। तो जो दुकान पे बैठ रहा है वो तृतीया, और जो बना रहा है, ऐसा होता है कभी कभी एक आदमी है दोनों करता है। तो जब वो बना रहा है तो उस दौरान द्वितीय, और जब दुकान पर बैठा है तो उस दौरान तृतीय, एक के आदमी में डबल डबल हो संग। हाँ हाँ, तीनों सेक्टर भी एक साथ हो सकता है। जैसे बमनी का क्वेश्चन है, तीनों सेक्टर एक साथ हो सकता है, एकदम हो सकता है। मान के चलिए कोई आलू की खेती किया प्राथमिक, और उसको घरे में चिप्स छान दिया द्वितीय, और दुकान पे ले आके बेच दिया तृतीय, नहीं हो गया? अरे नहीं होता जी। किसान है, गन्ना बोया प्राथमिक, मशीन में उसको पेड़ के जूस निकाला द्वितीय, और जब तक बेचा नहीं है तब तक है द्वितीय, जैसे बेच दिया तृतीय। उसका फैक्ट्री या दुकान साथ है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसका फैक्ट्री या दुकान साथ है, किसी को दिक्कत? अरे बेवकूफ, वाइफ कौन सी सेक्टर में आती है? पत्नी। यार तुमको पुरुष होने पे, तुम्हें पुरुष होने पे एक बार खुद सोचना चाहिए। पत्नी जितना आपको जीवन भर में काम कर देगी ना, अगर आप उसको उतने काम को, आप पत्नी को छोड़िए, आप अपने माताजी को देखिए, वो भी आपके पिता की पत्नी है, जितना वो काम बचपन से लेकर अब तक की है ना, आपके पिताजी बिक जाएंगे अगर वो दूसरे से कराएंगे तो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो इस सेक्टर में थोड़े आ जाते हैं, वो तो एक परिवार का हिस्सा है। अगर पत्नी कहीं काम कर रही है तो उस काम को देखा जाता है ना, ये व्यक्ति को देख रहा है। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं? अजब हाल है, आप नहीं तुलना कर सकते जितना एक महिला काम कर देती है वहां। बस अब उतना काम करने के बाद कुछ बोल देती है तो सुनियो नहीं पाते, और महिला लोग को भी कहते हैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, दुकानदार वही सक्सेस होता है जो अपने हिसाब से नहीं, ग्राहक के हिसाब से बात करे, मतलब आमने वाला। टीचर वही सही होता है जो स्टूडेंट के हिसाब से बात करे। अब पता चला हम ऊपर ऊपर बात कर दे, आप तो प्राथमिक जानते ही होंगे, द्वितीय की सब छोड़िए, सब हम सीधे आते हैं आपको ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज, तो हो गया काम हमारा। तो एक चीज महिला सबको एक चीज हमेशा याद रखे, पुरुषों को एक चीज हरगिज पसंद नहीं है, मुंह फुला के बैठना। ये हम लिखित देते हैं। आप सच में, आप लोग को कोई बताइए नहीं करता, हम क्या ही बताएं। जो एक बता, एक लड़का को आप लोग को मुंह फुला के बैठना सही लगता है? उसको 4 झापड़ मार दीजिए, लेकिन खूब अच्छा से बतियाइए, मार के 2 4 झापड़ ऐसे बोलना चाहिए, तुम हमको क्या समझा, 2 झापड़ देंगे, चल खाना खा, यहाँ पे नहीं घुसियाएगा, नहीं मान जाएगा। लेकिन उसको सारा इज्जत सम्मान कीजिए, मुंह फुला के बैठ जाइए, यहाँ पे माथा पीटेगा, आपके सामने कुछ ना बोले, क्योंकि उसका भी संस्कार है, आपने उसको भी, उसके लिए भी बहुत, उसके परिवार के लिए किए हैं, तो उस भी देखता है कि भाई मेरे लिए भी दूसरे के घर से आके किए, लेकिन बाहर जाके माथा पीटेगा। कौन दिमाग के है रे यार? आप लोग को विश्वास नहीं होगा, आप कभी मत गुस्सा, कितना बड़ा हो जाए मार लीजिए, 2 4 लाठी मार लो, लेकिन मुंह नहीं फुला। और ये सब में यही प्रॉब्लम होता है। पूछो का, मेरी मम्मी आजो गुस्सिया जाती पापा से गुस्सिया जाती। तो जब 2 लोग में, जब 1 हफ्ता 2-3 दिन से ज्यादा नहीं घुसियाते, जब 2 दिन हो जाएगा बतियाएंगे लोग ना, तब हम इन लोग को कहेंगे रुको अब मौका मिल, मम्मी फिर कब मुंह फुलाएंगे आप? कहती तोरा उनके सामने में पूछना रहता है हम तो जानबूझ के पूछते हैं, एवं बहाने लोग छोड़ दे लोग। तो ये सब चीज कभी नहीं होना चाहिए, किसी भी लड़के को ये हरगिज पसंद नहीं। और ये लड़कों को देखिए, आप किसी लड़का को कितना मार दीजिए, गरिया दीजिए, कुछ मुंह नहीं फुलाएगा, खूब से खूब होगा, मन ठंडा गया, बोल लिए, बस मार लो, कभी नहीं करेगा। इसलिए कम से कम एटलीस्ट आप यहां पढ़े हैं तो आगे इस जीवन में हमेशा इसको इंप्लीमेंट कीजिए, आपका जीवन हमेशा सुखी संपन्न रहेगा। लड़का लोग बताओ, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी को मुंह फुलाने वाला पसंद है? लेकिन फिर भी तुम लोग को किसी ने गलत सिलेबस पढ़ा दिया, सब मुंह फुला लेती सब। गुस्सा हो तो पानी मांग रहा तो दे दो, लीजिए पी लो, यहाँ पे बोला मत करो, गुस्सा हो तो इस तरह बोल दे, लेकिन वो क्या करेंगे, पानी देखो ये गलत सिलेबस है। जिंदगी हो या एग्जाम, सिलेबस गलत पढ़िएगा, फेल होना निश्चित है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जरूरत होना चाहिए। किसी को दिक्कत? लड़का लोगों को भी कहते हैं,
लड़की सबको सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन पसंद होता है। अगर वो खाना बना दी, आपको पसंद आए या ना आए, मतलब एक तारीफ नहीं, एप्रिसिएशन और तारीफ में अंतर होता है। आपको फील होना चाहिए कि कितना मेहनत लगता होगा उसको आप, तो कम से कम एक चीज कभी गलती से कभी टाइम बे टाइम हो भी जाएगा तो एक बार एप्रिसिएट कर लो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज लेटे हो गया तो कोई दिक्कत। ये बताओ लड़की लोग को एप्रिसिएशन है कि नहीं? हम लोग के गुरुजी ने बहुत अच्छे थे, हर चीज पढ़ा के भेज दी एकदम, मतलब इतना बेहतरीन थे ना कि मजा है। कभी कभी अब बेचारे हम लोग के जो गुरुजी होंगे लोग तो आपको एज से ही पता होगा, बूढ़े हो गए होंगे लोग, बड़ा सा अजीब सा लगता है। आज के समय में भी ना ऐसा लग, आज कौन सा हम लोग को सिलेबस पढ़ना है, लेकिन आज भी उनके पास जाके बैठते हैं, बूढ़े हो गए पैर और दबाते हैं, आजों के समय में कुछ ना कुछ ज्ञान दे देते हैं लोग। तो हम लोग को, हमें जीवन में कुछ मिला ना मिला, भगवान, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे पैसे का बहुत दिक्कत था, लेकिन दो चीज हमको बहुत बेहतरीन मिला। एक हमारे गुरुजी लोग बहुत बेहतरीन, और जीवन में 4-5 को दोस्तें मिला सब, लेकिन एक नंबर वही कृष्ण सुदामा की तरह एकदम बेहतरीन मिला सब। उसमें से एक ससुरा आज तक नहीं मिला, हेमंत, आज तक, आज भी हम उसको खोजते रहते हैं, आज भी वहां पे। अब फेसबुक हमको भी नहीं आता, उसको भी नहीं आता है, हम लोग के पूरा ग्रुप वाला डिजिटल से गायब था सब। हाँ 19 से। तो ये सारी चीजें देखो, पढ़ाई लिखाई भी अपने जगह पे, बट इस सब चीजों को भी अपने जगह पे होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तारीफ करेगा सबकी, अप्रिशिएट करेगा। तारीफ डेली डेली नहीं कर, आपको रियलाइज होना चाहिए। और हकीकत में भी आप अपने घर पे देखिएगा, जब बात पत्नी पे आती है तब मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन जब बात देखिएगा पिताजी और माताजी पे, तो देखिएगा पिताजी और माताजी में, पिताजी काम कभी कभी कोई बड़ा काम कर देते हैं, माताजी डेली डेली सुबह घर से झाड़ू पोछा से काम। तो जब भी कोई काम करेगा और उसके बदले उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा तो उसको खराब लगेगा, और उसको गुस्सा निकालना चाहिए तो गुस्सा जाके बैठ जाएगी, आज खाना ना बन, तू कुछ भी हो जाए, तू कच्चा हरा रंग के बांस से मार दो, मंजूर, लेकिन गुस्सा मत हो। सही बताए? चलो, तुम लोग को पिटाना पसंद है कि मुंह फुलाना? आगे चलिए, आगे का क्लास कल समझेंगे।